नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो कि मुझे लगता है ट्रेडर्स के, बिगिनर्स के, इनफैक्ट ट्रेडर्स शब्द हटाइए, ट्रेडर्स मेरा कहने का मतलब उनका था जो लोग बाजार में नए नए आते हैं और ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं कैश मार्केट में। ठीक है, समझ गए होंगे आप। उनके फेवरेट स्टॉक्स हैं और इन स्टॉक्स को ना मेरे हिसाब से हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मुझे पता है इस वीडियो पे कुछ लोग होंगे जो ज्यादा ज्ञान देंगे और कहेंगे भैया यहां से यहां हो गया पैसा, पैसा बन गया है और ये हो गया है वो हो गया है। बट जो हकीकत है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिसको समझ में आए अच्छी बात है, जिसको नहीं आए आपका पैसा है, आप जहां चाहे लगा सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे जो आता है मेरे रडार पे, वो हर एक बंदा कूद पड़ता है इस स्टॉक में खरीदारी करने के लिए और इन स्टॉक्स के वॉल्यूम्स आपको बताते हैं कि भैया मैं कितना ज्यादा प्यारा हूं लोगों को। पहला स्टॉक है सुज़लोन एनर्जी। अब इस स्टॉक के बारे में क्यों बोला मैंने ऐसा, तो चलिए सुज़लोन एनर्जी का हम देख लेते हैं हिसाब किताब कैसा रहा है और कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सुज़लोन एनर्जी का भाव 10.75 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। इस स्टॉक में एक हफ्ते में आपके 13% पैसे बनाए हैं। बहुत बढ़िया शेयर है भाई, इसे क्यों इग्नोर करने को बोल रहे हो। एक महीने में इस स्टॉक ने आपके 33% पैसा बनाया है, बहुत ही शानदार। 3 महीने की बात करें तो स्टॉक 18% प्रॉफिट देता है। 6 महीने की बात करें तो स्टॉक ने आपको 38% के रिटर्न्स दिए हैं। एक साल का चार्ट खोल के देखते हैं हम में, एक साल में स्टॉक ने आपको 52% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि एक शानदार स्टॉक लग रहा है ना आपको। अब थोड़ा और बढ़ जाते हैं आगे, धीरे धीरे फिर पता चलेगी कुछ सच्चाइयां। 2 साल में 144% के रिटर्न और अब आता हूं मैं सीधे 5 साल पे। 5 साल की बात करें तो 26% के नेगेटिव रिटर्न्स। 10 साल की बात करें तो लगभग 41% के नेगेटिव रिटर्न्स और लाइफ टाइम की बात करें तो लगभग पूरा खत्म हो गया शेयर, 97% लॉस आपको। तो ओवरऑल कहना मैं ये चाहता हूं कि ऐसे स्टॉक्स आपका पैसा नहीं बनाते। इस कंपनी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी एक अच्छी खासी डेट वाली कंपनी, इस पे बढ़िया करके कर्ज है। कंपनी पे इतना कर्ज है कि कंपनी अगर दूसरा कर्ज निपटाना चाहती है तो पहले कहीं से कर्ज लेना पड़ता है कंपनी को। ये हाल है कंपनी का। कंपनी की बात करें तो बुक वैल्यू -25 की है। ठीक है, स्टॉक की डिविडेंड यील्ड कुछ है नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ है नहीं, रिटर्न ऑन कैपिटल 22.3% का दिखता है। इस कंपनी के मतलब ऐसे लटका हुआ है, मझधार पे किधर चला जाए कुछ पता नहीं, इसलिए मैं तो कहूंगा टोटली अवॉइड। दूसरा स्टॉक यहीं पे जो इस रडार में आता है वो है वीआई, वोडाफोन आइडिया। अब इस स्टॉक को लेने के पीछे के 2-3 रीजन हो सकते हैं आपके हो, और ये स्टॉक शायद में भी आगे चल के परफॉर्मेंस भी दिखाए। सॉरी गाइस, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करें तो लगभग 8.30 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग मिली है फ्राइडे को। इस शेयर की बात करें तो यहां पे टेलीकॉम बिजनेस में 3 मार्केट में लीडर्स हैं, प्लेयर्स हैं। लीडर्स तो एक ही है, प्लेयर्स 3 हैं, एयरटेल, जियो और भैया वीआई, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के आरपू की बात करूं तो इन तीनों में सबसे कम है। सॉरी गाइस, सबसे कम है 139 का इसका आरपू है। ये आरपू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि एक व्यक्ति से कितना कमा रही है कंपनी। वोडाफोन आइडिया 140 रुपए कमा रही है, भारतीय एयरटेल 190 रुपीज कमा रही है और जियो 177 कमा रही है। बट जियो का सब्सक्राइबर बेस थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो ये हाल है। और वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करें तो कंटिन्यू कुछ ना कुछ खबरें रहती हैं नेगेटिव पॉजिटिव, और स्टॉक वहीं 10, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 8, 9, 10 इन रेंज में घूमता रहता है। 8 से आगे चलना शुरू होता है तो आपको लगता है भैया मल्टीबैगर बन जाएगा, खरीद लो। 12 से गिरना शुरू होता है तो आप बेचते चले जाते हो। स्टॉक कितनी बार 4 रुपए पे चला गया है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी आपको आपका पैसा ब्लॉक करवाता है और मेरे हिसाब से अवॉइड करो। एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, यहां इस शेयर में हो सकता है आगे चल के कुछ बड़ी चीजें आ जाए। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन है ना ये बना रहना चाहिए, इसके चलते इस स्टॉक को सरकार जाने नहीं देगी, इस कंपनी को खत्म नहीं होने देगी, ऐसा हो सकता है। तो ये एक केस बन जाता है जहां ये स्टॉक हो सकता है मे बी इट बिकम मल्टीबैगर, मे बी मैं यूज कर रहा हूं, बट ठीक है, मैं अब बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। थर्ड स्टॉक, यहां पे एक स्टॉक नहीं, मैं आपको मल्टीपल स्टॉक्स बताने वाला हूं। रिलायंस इंफ्रा, आर पावर, आर कैपिटल,
प्लस मेरे पास आज एक कमेंट आया 7NR का, ये पूरा वेल्थ खत्म हो चुकी है इन स्टॉक्स में। पेनी स्टॉक समझ के आप खरीदते हो कि भैया 1 रुपए का 1.5 रुपए हो जाए, मजा आ जाएगा। तो वो 1.5 रुपए का हो ना हो, लेकिन एक वाला 50 हो सकता है। वो आपको रिस्क एपेटाइट आपकी बताता है इतनी है। अगर आपने रिस्क लेने का इतना शौक है तो फिर तो भाई कॉल ऑप्शन भी वही तो चीज है। 100 रुपए का खरीदो, 150 आज ही हो जाए, पता चले या तो जीरो हो जाए। बस उसमें समय कम लगता है, यानी कि बिल्कुल नजदीक रखी है मौत, यानी कि तुरंत खत्म हो जाओगे। बस इन स्टॉक्स में क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होते हो। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे क्लियर कट, कि ये जो शेयर्स होते हैं ना पेनी स्टॉक्स, ये पेनी स्टॉक क्या करते हैं, आपको एक आध बार फायदा भी दे देना 20-25% का, तो आपका मोटिवेशन और बढ़ जाता है और फिर आप और ज्यादा नुकसान करते हो। तो इनसे बस अवॉइड रहें, इनसे अवॉइड करें, इन स्टॉक्स को दूर रहो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। एक और स्टॉक है जो आजकल लाइमलाइट में आ गया और सबका फेवरेट बन गया अचानक से, यस बैंक। यस बैंक में भी काफी लोग एक्टिव रहते हैं। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये अपनी बैंकिंग सेक्टर में मार्केट लीडर है? क्या ये सबसे अच्छी बैंक है जो आप खरीदते हो? मेरे को तो नहीं लगता। थोड़े बहुत फंडामेंटल सुधर रहे हैं, नहीं सुधर रहे, वो तो मैं बात करूंगा नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा, देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसे आप CAR कहते हैं, वो भी 19% का है इस कंपनी का, कोई खास नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो यस बैंक में ना तो ये मार्केट लीडर है, क्या चल रहा है, कोई खरीद रहा है, किसी से पैसे जुटा रहे हैं, मंजूरी मिल रही है तो वो बढ़ रहा है, ठीक है बढ़ रहा है भाई। बट ऐसे स्टॉक्स को मुझे लगता है आपको अवॉइड लिस्ट में ही रखना चाहिए। मुझे पता है यस बैंक के लिए इस समय काफी सारे लोग मेरे साथ नहीं होंगे, बट ठीक है, समय की बात है, दोबारा आपका ये स्टॉक 20, 25, 22 रुपए पे आता हुआ दिखेगा। अभी तो 20, 22 रुपए पे ही चल रहा है, ऑलमोस्ट 21 रुपए पे आ चुका है, 17, 18 पे भी आएगा। वो 14 रुपए 78 पैसे का बेस बन गया है ना, जो वारंट्स इशू करे हैं, वो थोड़ा सा सस्टेन करेगा, बाकी फिर वहीं कहीं आ जाएगा ये। तो ये इस समय मेरा वीडियो है, होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।